नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा अमहवा, जहां पुराना जमीनी विवाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। यह वही गांव है जहां 9 जून 2003 को जमीनी रंजिश को लेकर दो समुदाय आमने सामने हो गए थे और मामला फौजदारी और गोलीबारी में तक पहुंच गया था। जानकारी के अनुसार गांव के पूर्वी हिस्से में ओझा परिवार की भूमिधरी जमीन है, जबकि पश्चिम तरफ मुस्लिम समुदाय की आबादी बसी हुई है। ओझा परिवार का कहना है कि वर्षों पहले जब गांव में सड़क नहीं थी तो मुस्लिम समुदाय के लोग ओझा परिवार की जमीन के पास टाटी बेड़ा बनाते रहते थे और हमेशा विवाद हुआ करता था। धीरे धीरे यह मार्ग विवाद का कारण बन गया और दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ती चली गई। 9 जून 2003 को मामूली कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया। बात गाली गलौज से बढ़कर हाथापाई और अंत में गोलीबारी तक पहुंच गई। ये घटना पूरे जिले में सुर्खियों में रही। दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। घटनाकालीन जिलाधिकारी संजय प्रसाद और पुलिस अधीक्षक कृष्ण मोहन पांडे ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गांव में पीएसी की तैनाती करवा दी। उस वक्त के थानाध्यक्ष नफीस अहमद थे। शांति बहाली के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान राजन पांडे को निर्देशित किया कि 2 दिनों के भीतर आबादी के पास नाली का निर्माण पूर्ण कर दिया जाए। उद्देश्य स्पष्ट था कि नाली दोनों समुदायों के बीच एक भौगोलिक और सामाजिक रेखा बनेगी। निर्देशानुसार एक तरफ पक्की नाली बनी तो दूसरी ओर ओझा परिवार ने अपने खेत की सीमा पर दीवार खड़ी कर दी। यह हल उस समय प्रभावी रहा और वर्षों तक गांव में अमन चैन बना रहा। लेकिन अब एक बार फिर विवाद की चिंगारी सुलग उठी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार ओझा परिवार का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नाली की सीमा रेखा का उल्लंघन कर अतिक्रमण कर रहे हैं और इस संदर्भ में दिनेश ओझा ने उप जिलाधिकारी नौतनवा और थानाध्यक्ष बरगदवा को प्रार्थना पत्र देकर इस मुद्दे को संज्ञान में लाने की मांग की है। ओझा परिवार का कहना है कि नाली और सड़क में अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कि 2003 की पुनरावृत्ति की आशंका को जन्म दे रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए हम आपको ले चलते हैं अमहवा ग्राम सभा में, जहां दिनेश ओझा से जानते हैं इस प्रकरण को लेकर क्या कहते हैं। जो ये चक रोड है वह सीधा है, वह कहीं से लचक नहीं है उसमें, चाहे पूरब तरफ चाहे पश्चिम तरफ। जो सूत अगर प्रशासन रखवाए तो सीधा सीधा है। लेकिन हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि अगर एक सूत में हम अपनी दीवार को लेना चाहे नहीं ले पाए, अंततः हमको इतनी जमीन अपने स्वयं की छोड़ देनी पड़ी, यह सोचते हुए कि भविष्य में इसका नाली के रूप में हम उपयोग करेंगे। परिस्थितियां देखिए, इस खेत में हमारे सागौन था 2 एकड़, जो हमारे भाइयों द्वारा जब अपने हिस्से को बेचा गया, आबादी बसाई गई और जल जमाव हुआ। जल जमाव के नाते 19 साल का पौधा मेरा औने पौने दाम में 4 लाख रुपए में सागौन को हमारे उछिन्न करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। वो समाप्त हो गया, मजबूरी हमारी हो गई कि ऑलरेडी अब मुझे खेती करना ही था। खेती करने के लिए जब पहला कदम मैंने बढ़ाया तो इस पर गंदगी का वो अंबार लगाया गया था 18 सालों में कि इस व्यक्ति ने, लेबर सारे मना कर दिए, भाग गए। इन हाथों ने खुरपा और कुदाल चला के कम से कम 1 DCM डस्ट यहां से निकाला, उसके बाद यहां चल पाया, चाहे खेती कर पाया। अब मैं देखा कि गंदगी का अंबार उधर तो रुका, लेकिन जो एक बीता जो मैं नाली के लिए जगह छोड़ा था, उस गंदगी का अंबार यहां लगने लगा। इसका विकल्प मेरे दिमाग में आया कि जिस स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री मर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, क्यों न उसके कदम में कदम मिलाते हुए एक कदम हम भी आगे बढ़ाएं। और इस पूरे जमीन के कचड़े को पुनः मैं साफ किया और इस पे फूल हमने लगाया कि फूल
बदबू नहीं देता है, खुशबू ही देता है, जिसका लाभ मुझे नहीं मिलना था, यहाँ बसने वाले लोगों को मिलना था। लेकिन विरोध देखिए, चूंकि दिनेश ओझा ने फूल लगाया था, उस फूल के लिए संघर्ष करके प्रशासन का सहयोग लेकर के उखड़वाना चाहा गया। जब मैं स्टैंड किया कि जमीन हमारी, हम फूल नहीं उखड़ने देंगे, चूंकि थाना अध्यक्ष ने पैसा लिया था उस समय उस पार्टी से और हमसे सुलहनामा बनवाया। हम कहे हम इतना तैयार हैं कि फूल हम लगाएंगे, सुगंध वो लेंगे, उसके मालिक स्वयं वो बन के रहें, लेकिन यह भी गवारा नहीं हुआ और रातों रात हमारे फूल को प्रशासन द्वारा उखड़वा दिया गया। दूसरे दिन जब मैं फरियाद लेकर के एसडीएम के पास गया, सीओ के पास गया, उस समय तत्कालीन सीओ कोमल मिश्रा जी थे, राम सजीवन जी एसडीएम थे, दोनों लोग मौके पे आए। जब हमारे दर्द को उन्होंने सुना कि फूल उखाड़ा गया, उन्होंने कहा ओझा जी हम यह सुझाव देते हैं कि फूल कहीं न कहीं से विवाद का कारण बनता, आबादी से अटैच है, इसलिए इस पर जब भी बनेगी तो नाली ही बनेगी जिसपे पानी आपका बहेगा, तो इसलिए ठीक है। हम स्वीकार कर लिए और एक वर्ड बोले तो हम कल ही नाली बनवा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कल नाली आप बनवाइएगा, लेकिन आगे अगर नाली नहीं है तो उस पानी का प्रबंधन आपका होना चाहिए, उस पानी के गंदगी की व्यवस्था रोड को प्रभावित नहीं करना चाहिए। वो वर्ड उनका कोमल मिश्रा का हमको याद है। अब आगे बढ़िए, इस पे नाली बन गई, आज नाली बनी, अभी 1 सप्ताह हुआ है कि घोषणा एसडीएम द्वारा कर दी गई, हम स्वीकार कर लिए, लेकिन हम यह माने कि इसका मतलब है कि जब यहाँ नाली ही बनेगी, यहाँ रोड है, पश्चिम में नाली है, तो यह सरकारी हो गया, क्योंकि 100 ग्राम सीमेंट भी जहां रख दिया गया, एक शिक्षक यह मानता है कि वह जगह सार्वजनिक हो गई चाहे सरकारी हो गई। फिलहाल इन लोगों के भावनाओं का मैं सम्मान किया और उसको स्वीकार कर लिया कि वो सरकारी है। तो निश्चित रूप से हमारा भी अधिकार बनता है कि पश्चिम में कहां तक सरकारी है, इस चीज की मैं डिमांड करूं। और अगर पूरब दीवाल से पश्चिम इनको हक है जाने का, उतना ही हक पूरब में बसने के नाते पश्चिम में भी नाली कहां तक है स्वर रहने का। यहां ना बनना शुरू हुआ, उसके बाद पायदान बनाने की चेष्टा इन्होंने की, इस पर पायदान ढाला जाए। हम एप्लीकेशन दिए, उस समय गौड़ जी थाना अध्यक्ष थे, दोनों पार्टियों को उन्होंने बुलाया, उनको अनुचित लगा, इनको निर्देशित किया कि आप पायदान हटा लो। इस बात पे सुलहनामा बना दोनों पक्षों के बीच में कि नाली पे सिर्फ ढक्कन रह सकता है, ढक्कन के अलावा हम अपना निजी कोई व्यवस्था वहां कायम नहीं कर सकते। वह सुलहनामा आज भी मौजूद है। उस सुलहनामे का जब उल्लंघन हमें दिखा परसों, तो पुनः एक एप्लीकेशन, यह आप देख रहे होंगे कि यह स्लीपर रोड में इतनी टाइम टूट रहा है, स्लीपर यहां तक ढाल लिया गया। परसों पहले इस बच्चे को समझाया, कहा, इसने कहा प्रशासन है। हम कहे ठीक है बेटा, हम झगड़ा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, जीवन में नहीं करेंगे, अब शब्द नहीं बोलेंगे, हाँ ये सुनना भी नहीं चाहेंगे। इसका मैंने एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष महोदय को दिया। थाना अध्यक्ष महोदय ने हमको सुझाव दिया कि यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, तो आप आदेश वहां से कराइए, मैं खड़ा होकर उसको तोड़वा देता हूं, फिलहाल मैं व्यवस्था देखता हूं। एक बार उन्होंने नायब दरोगा को भेजा, कल मौके पे स्वयं आए थे, निर्देशित करके इस पार्टी को गए कि आप 12 बजे तोड़ के थाना पे आओ। आगे बढ़िए, सफाई की तस्वीर इसको आप कैद करिए। निर्देशित किया गया कि आपके नाली की गंदगी रोड में नहीं जा सकता। आज फिर मैं ये सवाल पूछता हूं कि पश्चिम के नाली की गंदगी रोड पे आ कैसे रहा है। पूरा ढंग से, यह फिगर ढंग से आना चाहिए। यही मुख्य मार्ग है, यही रास्ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस प्रकरण को किस दृष्टिकोण से लेता है
और कितनी तत्परता से उचित कदम उठाता है। इस बार मामला शांति से सुलझेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। बने रहिए सागर न्यूज़ पर। महाराजगंज से रामसागर मिश्रा के साथ, नमस्कार।